सुंदरकांड पाठ विशेष। सुंदरकांड को समझकर उसका पाठ करें तो हमें और भी आनंद आएगा। सुंदरकांड में 1 से 26 तक जो दोहे हैं शिव जी का गायन है। वो शिव कांची हैं क्योंकि शिव आधार हैं अर्थात कल्याण। जहाँ तक आधार का सवाल है तो पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए। शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारे सभी काम हो पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए अगर शरीर स्वस्थ है तभी हम कुछ कर पाएंगे या कुछ कर सकते हैं। सुंदरकांड की 1 से लेकर 26 चौपाइयों में तुलसी बाबा ने कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हमारे लिए रखे हैं जो प्रकट में तो हनुमान जी का ही चरित्र है, लेकिन अप्रकट में जो चरित्र है वह हमारे शरीर में चलता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से भी 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही हम सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं श्री परमात्मने नमः, तभी से हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। सुंदरकांड में 1 से लेकर 26 दोहे तक में ऐसी शक्ति है जिसका बखान करना इस पृथ्वी के मनुष्यों के बस की बात नहीं है। इन दोहों में किसी भी राज रोग को मिटाने की क्षमता है। यदि श्रद्धा से पाठ किया जाए तो इसमें ऐसी संजीवनी है कि बड़े से बड़ा रोग निर्मूल हो सकता है। 1 से लेकर 26 चौपाइयों में शरीर के शुद्धिकरण का फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है। हमारे शरीर की लंका को हनुमान जी महाराज स्वच्छ बनाते हैं। जैसे जैसे हम सुंदरकांड के पाठ का अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एक एक नाड़ियाँ शुद्ध होती जाएंगी। शरीर का जो तनाव है, टेंशन है, वह 26वें दोहे तक आते आते समाप्त हो जाएगा। आप कभी इसका अपने घर प्रयोग करके देखना। हालांकि घर पर कुछ असर कम होगा, लेकिन सामूहिक सुंदरकांड में इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आज के युग में कोई शक्ति समूह में ज़्यादा काम करती है। अगर वह सकारात्मक है तब भी, और यदि नकारात्मक है तब भी ज़्यादा काम करेगी। बड़ी संख्या में सकारात्मक शक्तियाँ एकत्र होकर जब सुंदरकांड का पाठ करती हैं तो भला किस रोग का अस्तित्व है कि वह हमारे शरीर में टिक जाए। आप घर पर इसका प्रयोग कर इसकी सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। किसी का यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे संकल्प करके हनुमान जी के सम्मुख बैठना चाहिए। संपुट अवश्य लगाएं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवव दशरथ अजर बिहारी। यह संपुट बड़ा ही प्रभावकारी है। इसे बेहद प्रभावकारी परिणाम देने वाला संपुट माना गया है। आप मानसिक संकल्प करके सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें और देखें 26वें दोहे तक आते आते आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आप स्वयं रक्तचाप मापन विधि कर सकते हैं। यह निश्चित सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। 100 में से 99 लोगों का निश्चित रूप से ठीक होगा। केवल उस व्यक्ति का जरूर गड़बड़ मिलेगा जिसके मन में परिणाम को लेकर शंका होगी। जो सोच रहा होगा कि नहीं होगा, उस व्यक्ति का परिणाम गड़बड़ हो सकता है। आप पूर्ण श्रद्धा के साथ पाठ करें, परिणाम 100% अनुकूल आएगा ही। 1 से लेकर 26 दोहे तक की यह फलश्रुति है कि आपका शरीर बलिष्ठ बने। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक हम धर्म कर्म कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। यदि शरीर में बुखार है, ताप है, तो हमें प्रभु की माला करना अच्छा लगेगा ही नहीं। इसलिए शरीर तो हमारा रथ है, इसका पहले ध्यान रखना है, स्वस्थ रखना है। सुंदरकांड बाबा तुलसीदास जी का हनुमान जी के लिए एक वैज्ञानिक अभियान जो है जैसे ही 26वां दोहा आएगा वैसे ही मंगल भवने अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कैलाश में बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ यह वार्तालाप 26वें दोहे के बाद जो गंगा बहती है वह शिव कांची है। इसमें हमारे शरीर का ऊपर का भाग है, उसे स्वस्थ रखने की संजीवनी है। जैसे जैसे हम पाठ करते जाएंगे 26वें दोहे के बाद हमारा मन शांत होता जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, बिना इच्छा के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सुंदरकांड हमारी व्यर्थ की इच्छाओं को निर्मूल करता है। हमारी साथ जो अच्छी इच्छाएं हैं उनको जागृत करता है। विभीषण जी ने राम जी से कहा है
और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरिसो बही। यहाँ विभीषण जी ने स्वीकार किया है, प्रभु मुझे भी राजा बनने की इच्छा थी कि मुझे लंका का राज मिलेगा, लेकिन जब से श्री राम जी के दर्शन हुए हैं मैं इच्छा से भी मुक्त हो गया। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरई भवे सिंधु बिनार जल जान। इसी प्रकार एक और वचन है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनऊ जे नर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ है सिद्ध करें तिसरार। सुंदरकांड हमें यूं ही अच्छा नहीं लगता, यह हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यह हमारे अंदर का जो तत्व है उसको दस्तक देता है कि जागो। हमारे अंदर जो दिव्यता है सुंदरकांड उसको जगाने का काम करता है। इसलिए तो विभीषण जी ने कहा है, और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरिसो बही। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाएगा। कबीरदास जी ने इसे बेहद सरल ढंग से परिभाषित किया है। कबीरा मन निर्मल भया शरीर, फिर पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर। दोनों निर्मल हो गए, कुछ आशा बची ही नहीं। सुंदरकांड हमें निरपेक्ष बनाता है। सुंदरकांड भौतिक सुख शांति ही नहीं देता, बल्कि हमें मिलना है वह तो हम लिखवा कर ही आए हैं। गाड़ी बंगला सुख वैभव यह हमारा प्रारब्ध तय करता है। जो हम लिखवा कर नहीं आए हैं वह हमें यह पाठ देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुंदरकांड में हमें सब कुछ देने की क्षमता है, लेकिन प्रभु से मांगकर उनको छोटा मत कीजिए। तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देह दास सुखदाई। हे प्रभु, आपको जो ठीक लगता है वह हमें दीजिए। उदाहरण के लिए यदि कोई बालक अपने पिता से 10 या 20 रुपये मांगता है और पिता उसे रुपये देकर अपना कर्तव्य पूरा मान लेगा, यानी पिता सस्ते में छूट गया। लेकिन वही बालक अपने पिता से कहता है कि जो आपको ठीक लगे वह मुझे दे दीजिए। ऐसा सुनते ही पिता की टेंशन बढ़ जाएगी, तनाव छा जाएगा, क्योंकि पिता पुत्र को सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर को मांगकर छोटा मत कीजिए। उनसे कहिए जो आपको अच्छा लगे प्रभु वही कीजिए। फिर भगवान जब देना शुरू करेगा तो हमारी लेने की क्षमता जो है नहीं होगी। उसी क्षमता को बढ़ाने का काम है सुंदरकांड का पाठ करता है। सुंदरकांड के द्वितीय चरण में एक महामंत्र है, दीन दयाल व्रत संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई रामचरितमानस का तारक मंत्र है। इसे अपने हृदय पर लिखकर रख लीजिए। रामचरितमानस का यह मंत्र हमें उस संकट से मुक्ति दिलाता है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। इसी प्रकार रामचरितमानस का एक और महामृत्युंजय मंत्र है, नाम पहाड़ दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोजन निज जंत्र तय जाय प्राण कही बाट। यदि आपको मृत्यु का भय लग रहा है तो इस दोहे का रटन कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप फंस गए हैं और निकलना असंभव जान पड़ रहा है, ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान जी का ध्यान करके इस दोहे का रटन शुरू कर दीजिए। हनुमान जी महाराज की कृपा से 15 मिनट में संकट टल जाएगा। इस पंक्ति का, इस दोहे का कुछ विद्वान इस तरह भी अर्थ निकालते हैं कि जो आपके भाग्य में लिखा है उसको तो आपको भोगना ही है, लेकिन उसे सहन करने की शक्ति राम जी के अनुग्रह से हनुमान जी प्रदान करते हैं और जीवन से हर परेशानियों को मुक्त कर देते हैं। हनुमान जी की असीम अनुकंपा को बखान करना किसी के भी बस में नहीं है। हम केवल उनका अनुभव साझा कर सकते हैं और उसका अनुभव साझा कर सकते हैं। सुंदरकांड दिन प्रतिदिन अपने अर्थ को व्यापक बनाता जाता है। आज आपके लिए एक अर्थ है तो कल दूसरा होगा। ये महिमा है प्रभु की। तो सुंदरकांड का अध्ययन करते रहिए और प्रतिदिन प्रभु के प्रसाद को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते रहिए। राधे कृष्ण बोलो, जय श्री राम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।